नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। छत्तीसगढ़ के कसडोल से कांग्रेस की महिला विधायक शकुंतला साहू का एक महिला आईपीएस को धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है। वीडियो में बलौदाबाजार जिले में पोस्टेड ट्रेनी आईपीएस अंकिता शर्मा को कसडोल की विधायक शकुंतला साहू औकात दिखा देने की धमकी देती नजर आ रही है। दूसरी तरफ पुलिस बल यहां पर मौजूद था, लिहाजा अंकिता शर्मा ने नसीहत दी कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण करें, किसी को चोट न पहुंचने चाहिए। इसके बाद विधायक शकुंतला मौके पर पहुंची और आईपीएस से भिड़ गई। पुलिस अफसरों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन विधायक के तेवर बिल्कुल भी नरम नहीं पड़े। गुस्से में तमतमाई विधायक ने आईपीएस अंकिता को कहा, ठीक से रहो वरना तुमको औकात दिखा दूंगी। इसके बाद अंकिता शर्मा भी विधायक से बोली, औकात की बात मत कीजिए मैडम। दतिया में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में माचिस के बॉक्स रखे थे। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। रीवा में लोकायुक्त का शिकंजा कसा है। सिंचाई विभाग के लेखा अधिकारी के घर दबिश दी गई है। अम्बुआ गांव स्थित पुश्तैनी घर पर यह कार्रवाई की गई। सिरमौर में सिंचाई विभाग में अंगद शुक्ला पदस्थ है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने फिर पार्टी को नसीहत दी है। दिल्ली चुनाव में करारी हार पर लक्ष्मण सिंह का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हार कांग्रेस के लिए कार्यप्रणाली सुधारने का अवसर है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक हो जाएगी। मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह को किसानों का कर्ज अब तक माफ नहीं कर पाने का मलाल है। गोविंद सिंह ने खुले मन से कहा कि राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि अगर सरकार बनी तो 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाए। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां विकराल है, लिहाजा कर्ज माफी में देरी हो रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि पुरानी सरकार की वजह से प्रदेश भारी कर्ज में डूबा हुआ है। दमोह में जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर असलाना स्टेशन पर एक बुजुर्ग भिखारी पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पथरिया का रहने वाला है। उसने भिखारी से 3 किलो आटा लिया था और वापस नहीं किया। दोबारा मांगने पर यह शख्स मारपीट पर उतारू हो गया। खंडवा में वैलेंटाइन डे के मौके पर जहर पीकर प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली। बूंदी के पास बोरानी जंगल में दोनों के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि युवती होशंगाबाद की रहने वाली थी और युवक खंडवा के बोरोनी गांव का था। छिंदवाड़ा में कार एसेसरीज की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि घंटों बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग के चलते आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बुरहानपुर जिले में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पंजीयन विभाग को शासन ने 42 करोड़ का लक्ष्य दिया था, लेकिन जनवरी तक केवल 28 करोड़ रुपए का राजस्व हो पाया है। पंजीयन विभाग के मुताबिक कम संख्या में रजिस्ट्री होने के चलते लक्ष्य अर्जित करने में जिला पिछड़ रहा है। विभाग को उम्मीद है कि मार्च के आखिर तक लक्ष्य 100% अर्जित कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में टैरिफ याचिका लगाई है। इस याचिका में साल 2020-21 में 2000 करोड़ के आंकलित घाटे का हवाला देते हुए बिजली के औसत दाम 5.4% बढ़ाने की मांग की गई है। इस याचिका पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दावा आपत्तियां बुलाई है। 7 मार्च तक का वक्त दिया गया है। मंडला जिले में निवास विधानसभा से विधायक अशोक मरसकोले ने अपनी ही मंत्रियों को चेतावनी दी है। मामला आदि महोत्सव से जुड़ा है। दरअसल इस कार्यक्रम का विधायक विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होता है तो आदिवासी भाई मिलकर उसका विरोध करेंगे। 15 फरवरी को उत्सव होना है। प्रदेश में लगातार होते तबादलों पर विपक्ष सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है। इस पर मंत्री ओमकार मरकाम ने उमरिया में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों को जनता पहले ही ट्रांसफर कर चुकी है। वहीं प्रभार वाले जिलों के अफसरों से वसूली के आरोप पर मंत्री ने कहा कि जो लोग बगैर सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विदिशा में एक नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आकर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। बच्ची कुछ दिनों से लगातार छेड़खानी से परेशान थी और मजबूरन उसने एक कदम उठाया। फिलहाल इसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खतरे से बाहर उसकी हालत बताई जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। महाकालेश्वर की भस्मारती के दर्शन के नाम पर हॉलैंड से आए कृष्णा शर्मा और उनके परिवार के साथ ठगी का मामला सामने आया है। इंदौर के उस होटल के ही एक शख्स ने 16,000 रुपए की ठगी कर ली, जिस होटल में ये लोग ठहरे हुए थे। मामला सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन समिति और महाकाल चौकी ने इसे गंभीरता से लिया और जिला कलेक्टर को इस बात की जानकारी दे दी गई है। उज्जैन में भगवान महाकाल 9 दिनों तक अलग अलग रूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। हर दिन महाकालेश्वर और कोटेश्वर महादेव का अभिषेक पूजन किया जाएगा। 21 फरवरी को महाशिवरात्रि के अंतिम दिन
अंतिम दिन होगा। आपको बता दें कि शिव नवरात्रि की परंपरा सिर्फ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में ही है। रायपुर में पुलिस जवानों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रायपुर के एएसपी आरिफ शेख के गानों पर उनके सामने पुलिस जवान जमकर थिरक रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के जश्न के मौके पर एसपी आरिफ शेख के गाने पर पुलिस के जवान खूब नाचे। इस वायरल वीडियो में रायपुर एसएसपी का छुपा हुआ टैलेंट भी सामने आया। रायपुर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। स्कूल प्रबंधन की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की बैठक मार्च में होनी है। कमेटी नए सत्र के लिए निजी स्कूलों की फीस तय करेगी। इसके साथ ही ये कमेटी स्कूलों की शिकायतें मिलने पर उनकी जांच कर रिपोर्ट बनाकर डीईओ को भेजेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीईओ आगे की कार्रवाई के लिए अनुशंसा शिक्षा विभाग से करेंगे। शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए अभिभावकों की जेब पर डाका न पड़े, इसके लिए निजी स्कूलों को अभी से दिशा निर्देश देना डीईओ ने शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी जिलों में आज जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दावा किया कि जिला पंचायतों में बीजेपी की जीत होगी। कांग्रेस ने अपनी जीत का दावा किया है। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि चुनाव के लिए बीजेपी जितने भी दिग्गजों को पर्यवेक्षक बना ले, जीत कांग्रेस की होगी। गरियाबंद में नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब जनपद चुनाव में भी भाजपा ने बाजी मार ली है। जिले के 5 विकास खंडों में 4 पर भाजपा, 1 पर कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। अध्यक्ष बनने के बाद विजय जुलूस भी निकाला गया। आज होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 11 सदस्यीय जिला पंचायत में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। 1 जोगी कांग्रेस और 3 निर्दलीयों के भरोसे दोनों पार्टियां बहुमत साबित करने का दावा कर रही हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी रायपुर में महाधरना दे रहे हैं। महाधरना में प्रदेश भर से हजारों अनियमित कर्मचारियों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के हजारों अनियमित कर्मचारी लंबे समय से नियमित करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार के समय भी कई आंदोलन धरना प्रदर्शन किए। महाधरने का आयोजन बूढ़ा तालाब पर किया गया है। महाधरना का तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने समर्थन किया है। आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले की पहली बरसी है। लेथपोरा कैंप में शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा। आज ही के दिन जैश के हमले में 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। आज पूरा देश शहीद जवानों को याद कर रहा है। आपको बता दें कि इस अटैक में जबलपुर के अश्विनी काछी ने भी अपनी शहादत दी थी। सीआरपीएफ ने भी अपने जवानों को याद किया और लिखा है, हमने भूला नहीं, हमने छोड़ा नहीं। ट्वीट करते हुए सीआरपीएफ ने कहा, अपने भाइयों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने पुलवामा में देश के लिए जान दे दी। हम उनके परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ट्विटर पर राजनाथ सिंह ने लिखा कि पुलवामा हमले को देश कभी नहीं भूल सकता। देश हमेशा से आतंकियों के खिलाफ देश में हमेशा कार्रवाई होती रहेगी। आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 68वीं जयंती है। इस मौके पर देश के सांस्कृतिक केंद्र प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन किया गया। दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माना कि नेताओं के बिगड़े बोल से चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है। एक इंटरव्यू में शाह ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारो और पाकिस्तान वाले बयान नहीं देने चाहिए थे। अमित शाह ने यह भी साफ किया कि जीत हार से बीजेपी की विचारधारा पर असर पड़ने वाला नहीं है। शाह बोले कि जिस तरीके से शाहीन बाग का विरोध का अधिकार है, तो हमें भी सीएए के समर्थन में खड़े होने का संवैधानिक अधिकार है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को अपने शपथ समारोह का न्योता दिया है। केजरीवाल ने कहा कि आपका बेटा तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। अपने बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आना। अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। खबरों के मुताबिक शपथ समारोह में छोटे केजरीवाल के नाम से मशहूर हुए बच्चे को भी शामिल किया जाएगा। वहीं दिल्ली में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का दावा है कि उनके राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम से 24 घंटे में देश भर से 11 लाख लोग जुड़े हैं। जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने मिस्ड कॉल के जरिए लोगों से राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़ने की अपील की थी।
राजनीति में अपराधीकरण को खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दागी कैंडिडेट को टिकट देने के बाद जनता को इसका कारण भी बताना होगा। पार्टी की वेबसाइट पर प्रत्याशी का पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज करना होगा। मौजूदा लोकसभा के 542 में से 233 सांसदों पर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। इनमें से 159 सांसदों पर रेप और अपहरण जैसे गंभीर मामले हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई का निर्देश दिया था। निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी देने की मांग पर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। याचिका केंद्र की तरफ से दाखिल की गई है। निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। चारों दोषियों को आज जवाब देना है। डेथ वारंट जारी करने को लेकर हुई सुनवाई में निर्भया के परिवार के वकील ने कहा कि जेल में बैठे अपराधी कानून के साथ खेल रहे हैं, जेल में एंजॉय कर रहे हैं। जब यहां से डेथ वारंट जारी होगा तो जाहिर तौर पर वो लीगल ऑप्शंस लेंगे। मुंबई के डब्बा वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया कि डब्बा वालों के लिए सरकार जल्द ही घर बनवाएगी। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की एक पुरानी तस्वीर ट्वीट कर कहा कि वो एलपीजी सिलेंडर के दाम 150 रुपए बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के इन सदस्यों से सहमत हैं। साथ ही राहुल ने सरकार से बढ़े हुए दाम को वापस लेने की मांग की। आईएएस ऑफिसर राजीव बंसल एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक होंगे। बंसल 1988 बैच के नागालैंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। कोलकाता में गुरुवार से दुनिया की सबसे सस्ती मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मेट्रो सेवा का गुरुवार को उद्घाटन किया। आज से इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटेन का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। ऋषि सुनक पाकिस्तानी मूल के वित्त मंत्री साजिद जावेद की जगह लेंगे। ऋषि सुनक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। इसे लेकर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जोरों की तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान झुकी झोपड़ी के आगे दीवार बनाकर उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने हाफिज सईद को 11 साल जेल की सजा सुनाने के पाकिस्तान के फैसले की सराहना की। अमेरिका और भारत मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज को सजा देने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि डायमंड प्रिंसेस पर फंसे यात्रियों को सभी तरह की सहायता दी जा रही है। क्रूज पर सवार चालक दल के 2 भारतीय लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। केरल में कोरोना वायरस पॉजिटिव 3 लोगों की फिर से जांच की गई। इसके बाद 3 में से 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना वायरस से चीन के बाद अब जापान में एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं जापान के योकोहामा तट पर खड़े डायमंड प्रिंसेस क्रूज में सवार 174 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें 2 भारतीय नागरिक भी कोरोना संक्रमित हैं। चीन में कोरोना से 1300 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खात्मे के बारे में अभी भविष्यवाणी करना बहुत जल्दबाजी होगी। WHO के महानिदेशक ने कहा कि महामारी अभी भी किसी भी दिशा में बढ़ सकती है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देवघर कोषागार से मिली जमानत के खिलाफ सीबीआई की ये याचिका है। आधी सजा के आधार पर यह जमानत दी गई थी। बाबूलाल मरांडी बीजेपी विधायक दल के नेता हो सकते हैं। 17 फरवरी को JVM के मर्जर के बाद औपचारिक ऐलान होगा। घर वापसी को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार से की अपील, योजनाएं बंद करने के फैसले पर करें विचार। 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री रखें चालू। निशिकांत दुबे के बयान पर गरमाई झारखंड की सियासत। कांग्रेस के नेता भी उतरे जुबानी जंग में, एक दूसरे के विधायकों के संपर्क में होने का कर रहे दावा। झारखंड सरकार जल्द ही लोगों को देने जा रही है 100 यूनिट बिजली मुफ्त। कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। झारखंड सरकार का भूमिहीनों को जल्द मिलेगा तोहफा। 2 लाख एकड़ जमीन बांटेगी सरकार। प्रशासनिक तैयारी शुरू। जमुई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जनार्दन वर्मा ने अपराधियों से मांगी 5 लाख की रंगदारी। 3 अपराधियों ने आवास के बाहर की हवाई फायरिंग। बांका में बालू माफिया की दबंगई का वीडियो वायरल। 20 सड़क पर पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश। 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हाजीपुर में पुलिस ने स्टेशन रोड में होटलों में की छापे की कार्रवाई। आपत्तिजनक स्थिति में 10 प्रेमी युगल गिरफ्तार। अररिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। तस्करी में जब्त 14 ऊंट को छोड़ने के मामले में पूर्णिया रेंज के आईजी ने ओपी प्रभारी को किया सस्पेंड।
अरवल पुलिस ने मियापुर सामूहिक नरसंहार के अभियुक्त को किया गिरफ्तार। साल 2000 में 33 लोगों की हुई थी हत्या, अब तक फरार था आरोपी। तो 20 साल बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको याद दिला दें, मियापुर सामूहिक नरसंहार इसका ये अभियुक्त है। लंबे अरसे से इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन कामयाबी अब मिली। साल 2000 का ये पूरा मामला है। 33 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 20 साल से, तकरीबन 20 साल से ये लगातार जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, उन्हें चकमा दे रहा था। आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2000 का मामला मियापुर नरसंहार के नाम से जिसे जाना जाता है। 33 लोगों की इसमें हत्या कर दी गई थी। और इस बुलेटिन में इतना ही।